प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम क्लास 6 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे थे, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर क्या होता है? द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो हमारी ज़मीन है, इसके इर्द गिर्द क्या होती है? ये गैस की परत है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एटमॉस्फेयर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्लानट। बोलते हैं कि जो थिन, जो पतली, जो ब्लैंकेट होता है बच्चों, कंबल, जो ये थिन कंबल है, जिस अब इसको क्या दिया है? कंबल का नाम दिया गया है द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर। जो हवा की एक कंबल है, ये क्या है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। इस जो हमारी धरती प्लैनेट है, इसका बहुत ही बड़ा या बहुत ही ज़रूरी पहलू है। It provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effects of sun rays। बोलते हैं कि जो ये एटमॉस्फेयर है, ये हमें क्या देता है? हवा देता है, जिससे हम सांस लेते हैं, और हमको ये बचाता है उन नुकसान जो उस नुकसान से बचाता है जो कि सूरज की रोशनी से नुकसान होता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये लगभग 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। बोलते हैं जो ये एटमॉस्फेयर है, इसको आगे 5 हिस्सों में बांटा गया है। 5 हिस्सों में इसको बांटा गया है। 5 हिस्सों में किस आधार पर बांटा गया बच्चों? की टेम्परेचर, तापमान कितना है, कंपोजिशन, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उस हिसाब से इसको 5 हिस्सों में बांटा गया है। अदर प्रॉपर्टीज, और जो इसकी बाकी खासियत होती है। दीज लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये जो लेयर है, ये ज़मीन की सतह से शुरू होती है, और कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं उसको? ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर फिर है मीसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन। जो एटमॉस्फेयर में है, उसमें ज़्यादातर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। विच मेक्स अप अबाउट 90% ऑफ क्लीन ड्राई एयर, जिसकी वजह से 99% साफ हवा, सूखी हवा बनती है। नाइट्रोजन 98% है, और ऑक्सीजन 21% है। एंड अदर गैसेस लाइक, और जो नाइट्रोजन गैस है वो 78% है, और ऑक्सीजन 21% है। और बाकी जो गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, अदर कंप्राइजेस 1% बाय वॉल्यूम, और बाकी क्या है? 1% बन है इसमें। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ, वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोइंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोलते हैं कि ऑक्सीजन की वजह से हम सांस ले पाते हैं, और नाइट्रोजन की वजह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या हो पाते हैं? ग्रो हो पाते हैं, बढ़ पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, दो प्रेजेंट इज इन माइन्यूट अमाउंट, इज इम्पॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत ही कम मिकदार में है, लेकिन ये भी ज़रूरी है, ताकि ये क्या कर पाए? जो ज़मीन से जो हीट निकलती, गर्माहट निकलती, वो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर लेती है? अपने अंदर जज़ब कर लेती है। देयर बाई कीपिंग द प्लानट वार्म, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? जो हमारा ज़मीन हो जाता है, जो हमारी जो ज़मीन है, उसको क्या रखता है? ये गर्म रखता है। इट इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ज़रूरी है ताकि प्लांट्स जो होते हैं उनको ग्रो कर पाए, उनके लिए वो बढ़ पाए, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़रूरी है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। जो इसकी एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, जो इसका घनत्व है, वो क्या हो जाता है कि हाइट, ऊंचाई के साथ साथ वो वेरी करता है, यानी कि बदलता रहता है। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल। ये सबसे ज़्यादा कब होता है? सी लेवल पे होता है। एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप, और ये तेज़ी से कम होता जाता है जब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। आप जानते हैं, द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। बोलते हैं कि आपको पता है कि क्लाइंबर्स, जो इंसान पहाड़ी या पहाड़ पे चढ़ता है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है। दे हैव टू कैरी विद दम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई अल्टीट्यूड। बोलते हैं कि उनको अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेने पड़ते हैं जैसे जैसे वो ऊंचाई पे जाते हैं, ताकि वो वहाँ पर क्या कर पाए? सांस ले पाए। द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेस एज वो गो अपवर्ड। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है, वो ज़मीन के ऊपर प्रेशर, दबाव बनाया रखता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो प्रेशर है, वो जगह से जगह
जगह से जगह क्या होता है, बदलता रहता है। सम एरिया एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, बोलते हैं किस जगह पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। सम एरियाज लो प्रेशर, और किस जगह पर कम प्रेशर होता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। मूविंग एयर इज नोन एज विंड, जो चलती हुई हवा होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, विंड बोलते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।